नेपाल लॉस्ट द मैच, लेकिन कुछ कुछ चीजें थी जिस वजह से नेपाल ये मैच हारा। आप सबने मैच देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेपाल को अब यहां से इंप्रूव करने की जरूरत है। वी नो नेपाल इज इंप्रूविंग, लेकिन जिस तरह से लास्ट का 5 ओवर गया, वो एक ओवर आ गए 17-18 रन वाले, आई थिंक 21 रन आ गया था उस ओवर में, आई थिंक 17th ओवर था वो। वहां पर अगर वो ओवर नहीं आता तो नेपाल वॉज नॉट इवन रीचिंग 180। तो लास्ट में जो स्लोअर वंस यूज करी नीदरलैंड्स ने, जो बाउंसर्स यूज करी नीदरलैंड ने, शॉर्ट बॉल जो लगातार नीदरलैंड्स डाल रहा था, वहां पर नेपाल फंस गया। देखिए, हर दिन बैठ करके आप जहां पर गलती कर रहे हो वहां पर आपको रियलाइज करने की और एनालाइज करने की जरूरत है। जिस तरह से नीदरलैंड ने वो होमवर्क किया था, ये समझ में आ रहा था कि दे न्यू कि नेपाल कहां पर कमजोर पड़ सकता है। दे न्यू कि नेपाल ने उनको 2 बार हराया है, अभी एक बार कुछ टाइम पहले, और कहां कहां पर मिस्टेक नेपाल की है वो नोट डाउन कर कर आए थे, और वो चीज हमें आज के मैच में दिखी। एंड देन अगेन नेपाल की बॉलिंग यूनिट इज वीक, ये हम मानते हैं, हम काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, इस बारे में हमने बात भी करी है। लेकिन आज जिस तरह से नेपाल ने शुरू में बहुत रन दिए, आई थिंक 9 ओवर के बाद पहली विकेट आई, वहां पर आपको कहीं ना कहीं रोकना था। और मे भी आप मेरी बात से अग्री करो, मे भी नहीं करो, लेकिन मुझे लगता है कि करण केसी को और ओवर्स देने थे। पहले ओवर में उनके रन आ गए, बट वो आपका प्रीमियम बॉलर है। अगर बुमराह रन दे देगा, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा उनको बॉलिंग ही नहीं देंगे। और 14 रन आए थे, बहुत ज्यादा रन नहीं आ गए थे, T20 में 14 इज फाइन, बट आपको अपने ही बॉलर पर भरोसा दिखाना पड़ेगा। माना आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कुशल मल्ला, ही इज ब्रिलियंट, बैटिंग करने आ रहा है तो कुछ और, बॉलिंग कुछ और, मतलब ही इज ऑब्वियसली, मतलब आज दीपेंद्र आर्यन नहीं चल पाए, लेकिन आपके पास ऑलराउंडर्स हैं। बट स्टिल आपका जो मेन बॉलर है ना, वो मेन बॉलर होता है, तो उस पर भरोसा दिखाना पड़ेगा आपको। बैटिंग की अगर आप बात करोगे, लास्ट के ओवर्स में वही शॉर्ट बॉल, वही आप 6 मारने जा रहे हो और आप आउट हो जा रहे हो, वही शॉर्ट बॉल, वही 6 मारने जा रहे हो, वही आप आउट हो जा रहे हो, स्लोअर वंस पर बीट हो रहे हो, प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो, जहां पर 200 प्लस हो सकता था, वहां कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। एक आसिफ शेख की विकेट थी जो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से नेपाल कमजोर जरूर पड़ गया। टेक्नोलॉजी अगर होती तो जिस तरह से आसिफ कह रहे थे कि उनके बैट से वो बॉल लगी है, बट यहां पर आपके पास रिव्यूज नहीं है, यहां पर आपके पास पिचिंग इन लाइन, इंपैक्टिंग लाइन, ये चेक करने की चीज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अंपायर ने आउट दिया, आपको जाना पड़ेगा। वो एक मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं, खैर वो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन उसके बाद आप ऐसा लगा गेम में आने में बहुत टाइम लग गया। वो तो एक ओवर में 3 छक्के आ गए, थोड़ा सा स्कोर आ गया, वरना नहीं आता स्कोर। बट स्टिल ये हार वर्ल्ड कप से पहले जरूरी थी। जरूरी इसलिए क्योंकि यहां से नाउ यू रियलाइज कि कहां कहां पर काम करना है, लास्ट के 5 ओवर में किस तरह से काम करना है, कहां पर कौन से शॉट नहीं खेलने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फील्डिंग एंड आपकी बॉलिंग यूनिट, जिस पर अभी नेपाल को आई थिंक सबसे ज्यादा काम करना है। नेपाल के बॉलर्स बहुत सारे हैं, बट आई थिंक रोहित कहीं ना कहीं उन बॉलर्स को कैसे यूज करें, कहां पर किसको भेजना है, इस चीज में थोड़े कमजोर जरूर पड़ रहे हैं। तो रोहित की कप्तानी में मुझे एक चीज लगी कि बॉलर्स को सही से यूटिलाइज शायद नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से हर मैच में, ऑलमोस्ट हर मैच में हम कहीं ना कहीं बॉलिंग की कमी देख रहे हैं। ओवरऑल मैच बहुत अच्छा रहा और पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। नेपाल ने बहुत अच्छा खेला, लास्ट में होम ग्राउंड पर अगर जीत जाते इट वुड हैव बीन ब्लंडर, लेकिन आप हार गए। इससे बड़े टूर्नामेंट्स बच रहे हैं। अभी आप खेलोगे, फिर उसके बाद एक फ्रेंडशिप कप है वो खेलोगे, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड कप खेलो, मतलब बहुत कुछ आपके शेड्यूल में है, और इस शेड्यूल से आपको बहुत कुछ सीखना है वर्ल्ड कप तक आते आते। तो लेट्स सी कि इस हार को किस तरह से आप लोग, मतलब नेपाल के फैंस इसको पॉजिटिवली लेते हो, किस तरह से प्लेयर्स इसको पॉजिटिवली लेते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ट्रोलिंग एंड ऑल शुरू ना हो, गलतियां होती हैं मैच में, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स जिस पर नेपाल को काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से बॉलिंग, फील्डिंग और बॉलर्स को किस तरह से यूज करना है, इसमें कप्तानी, और लास्ट ओवर्स में कैसे प्रेशर को कम रख करके शॉट्स, सही शॉट्स लगाने, ये मेरे पॉइंटर्स हैं। आपको क्या लगता है कहां और किस और जगह पर नेपाल मेहनत कर सकता है, काम कर सकता है, सो दैट आने वाले वर्ल्ड कप में वो अदर टीम्स को अपसेट कर सके? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।